अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का कटलेट्स। ये वो कटलेट्स हैं जो कि मेरे ख्याल में अगर आप पहली बार भी ट्राई कर रहे हैं तो आपके ये बहुत ज्यादा मजे के बनेंगे। चिकन टिक्का तो हर किसी को पसंद है, लेकिन आज उसी चिकन टिक्का से हम लोग कटलेट्स बनाएंगे जो कि बहुत शानदार बनेंगे। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक बाउल के अंदर बोनलेस चिकन लिया है और चिकन जो है यहाँ पे 200 ग्राम है। अब चिकन के अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर। अगर अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लीमू का रस और 1 पिंच यहाँ पे डाला है ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास फूड कलर पड़ा है तो डाल दें, नहीं पड़ा तो इसको स्किप कर दें। अच्छी तरह से चिकन के अंदर ये जो मसाले हमने डाले हैं इनको मिक्स करना है। सारे बेसिक मसाले ही हैं जो हमने चिकन के अंदर डाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को हम 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे एक हमने पैन लिया है और उसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जो है इतना ही डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर डालेंगे हम अपना चिकन। अब चिकन को हमने ऑयल के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करना है। चूल्हे की आंच यहाँ पे दरमियानी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने चिकन के जो है छोटे छोटे पीसेस किए हैं। अगर आप बोन्स के साथ वाला चिकन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं इस रेसिपी में, क्योंकि आगे चल के आपको मैं बताऊंगी कि आपने कहाँ पर बोन्स जो है अलग कर लेनी है। चिकन का कलर काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर हमने फूड कलर डाला हुआ है। 1 से 2 मिनट चिकन को ऑयल के अंदर हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। इससे चिकन का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। अब जिस बाउल के अंदर हमने चिकन को मसाला लगा के रखा था उसी के अंदर हमने आधा कप पानी डाला है और वही पानी हमने यहाँ पर शामिल किया है। हल्का सा मिक्स करके अब इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको छोड़ देना है 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन हमारा मुकम्मल तौर पे पक नहीं जाता। 8 मिनट हो गए हैं। चिकन को चेक कर लेते हैं। पानी भी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। चूल्हे की आंच को दोबारा से मीडियम पे करेंगे। इस चिकन को मजीद हम कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे भून लेंगे ताकि जितना पानी अगर रह भी गया तो वो भी सारा खुश्क हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस जो है थोड़े से बड़े लिए थे तो अब यहाँ पे स्पैचुला की मदद से मैं इनको यहीं पे ही तोड़ रही हूँ। आप लोग ये काम चाहें तो अलहदा से बर्तन के अंदर निकाल के भी कर सकते हैं। और जो लोग चिकन बोन्स के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हड्डी वाला चिकन उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसी स्टेज पे उन्होंने बोटी अलहदा कर लेनी है और हड्डी अलहदा कर लेनी है, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए बोनलेस चिकन चाहिए। सारा चिकन यहीं पर ही मैंने हल्का हल्का श्रेड कर लिया है। अब क्योंकि चिकन टिक्का है तो इसको स्मोक तो लाजमी देंगे। कोयला पहले मैंने गर्म होने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दिया था। फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे और 1 से 2 ड्रॉप्स इसके ऊपर ऑयल के डालेंगे, फौरन से कवर करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि जितना ये स्मोक है चिकन के अंदर जाएगा और हमारा ये जो चिकन टिक्का है बहुत मजे का बनकर तैयार होगा। 2 मिनट हो गए हैं। कोयला यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे दोबारा। तो बस ये चिकन टिक्का रेडी हो गया है। चूल्हे को बंद करेंगे और इसको साइड पे ठंडा होने के लिए रखेंगे। अगला स्टेप, एक बाउल के अंदर हमने उबले हुए आलू लिए हैं। आलू जो हैं मुकम्मल तौर पर ठंडे हैं। 3 बड़े साइज के आलू लेके उनको मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल के इनको मैंने बॉईल किया था और फिर उसके बाद इसको मैंने 1 घंटे के लिए ठंडा किया है। अब इन आलू को हम मैश करेंगे। बस यही ध्यान रखना है, जो आलू आपने बॉईल करने उनको एक तो बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना, दूसरा आलू को आपने ठंडा ही इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपकी ये रेसिपी जो है बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर, नमक हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। सिर्फ ये 2 चीजें ही हमने इसके अंदर डालनी है। अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है और हमने इसके अंदर कुछ नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी चिकन टिक्का हमारा पहले ही अच्छा सा स्पाइसी किस्म का रेडी हो चुका है। अब इन आलू के अंदर हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा है तो चावल का आटा डाल दें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर आप लोग 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दें। चावल का आटा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से पोटैटो वाले इस मिक्सचर को हमने मिक्स कर लिया है।
सबसे पहले हाथों पे ऑयल लगाना है ताकि हाथ आपके अच्छी तरह से ग्रीस हो जाएं। उसके बाद थोड़ा सा आलू वाला मिक्सचर हाथों पे लेना है। आपने ये मिक्सचर इतना लेना है जितना कि आप एक कबाब के लिए मिक्सचर लेते हैं। पहले इसको हाथों पे पैटी की शेप दे लेनी है, थोड़ा सा राउंड से इसको प्रेस करना है, एक छोटी कटोरी की शेप से दे लेनी है आपने। थोड़ा सा ये मिक्सचर लेना है और इसके अंदर आपने फिल करना है। अब ये जो चिकन का मिक्सचर है इसको इस आलू वाले पैटी के अंदर हमने फिल करना है और साथ ही इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो डाल दे, अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसके बगैर भी ये कटलेट्स जो है बना सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से हमने सील करना है। यहाँ पे सारे चिकन टिक्का कटलेट्स जो हैं तैयार हो गए हैं। अब अगला स्टेप इनकी कोटिंग का है। उसके लिए एक बर्तन में मैंने मैदा लिया है, दूसरे में ब्रेड क्रम्स लिए हैं और तीसरे में हमने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को पहले अच्छी तरह से यहाँ पे बीट कर लेना है। अब सबसे पहले एक पीस उठाना है और पहली कोटिंग इसकी करनी है सिंपल मैदे के साथ। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमारे ये जो कटलेट्स हैं ऊपर वाली लेयर इनकी बहुत क्रिस्पी सी बनेगी और बहुत मजेदार सी बनेगी। पहली कोटिंग अच्छी तरह से इनको मैदे के साथ कोट करने। दूसरी कोटिंग इसकी होगी अंडे के साथ। दोनों साइड से अच्छी तरह से अंडा लगा देना है और फिर इसकी तीसरी कोटिंग होगी ब्रेड क्रम्स के साथ। अब इसके दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। किनारों से भी अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और यहाँ पर एक हमारा तिक्का कटलेट जो है वो रेडी हो गया है फ्राई होने के लिए। इसी तरह बाकी जितने पीस हैं इन सबको हम लोग कोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस तमाम कटलेट्स को कोट कर लिया है। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इनको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के आप इनको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं और 3 से 4 हफ्ते आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आपने इनको फ्रीजर से निकालना है, डीप रोस्ट करना है और फिर उसके बाद आपने इनको गर्म तेल में फ्राई करना है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो बनानी है तो यहाँ पे मैं इनको अभी ही फ्राई करूंगी। पैन के अंदर हमने ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब गर्म ऑयल के अंदर हमने अपने टिक्का कटलेट्स जो है इनको फ्राई करना है और एक एक करके हमने इनको गर्म तेल के अंदर शामिल करना है। अब इनको फ्राई जो है लो मीडियम फ्लेम पे करना है, ज़्यादा फ्लेम पे नहीं करना। 1 मिनट तक एक साइड को फ्राई करना है और उसके बाद ही इनकी साइड्स को चेंज करना है और 1 से 2 मिनट ही फिर इसकी दूसरी साइड को देना है आपने। टोटल जो टाइम लगेगा तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपके ये जो टिक्का कटलेट्स हैं ये तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे सारे चिकन टिक्का कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अच्छा, ये रेसिपी दिखने में जितनी डिफरेंट और अजीब सी आपको लगेगी ये, लेकिन यकीन करें ये खाने में इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। जो हमारे कटलेट्स गोल्डन हो रहे हैं इनको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। इसी के साथ ही जो बाकी बचे हुए कटलेट्स हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत डिफरेंट किस्म के और बहुत ही लजीज बनने वाले चिकन टिक्का कटलेट्स जो हैं रेडी हो गए हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत मज़े के ये जो टिक्का कटलेट्स हैं परफेक्ट हैं किसी भी दावत के लिए, इफ्तार पार्टी है उसके लिए। बहुत मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनने वाले ये कटलेट्स जो हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब आप इनको एक बार बनाएंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर हम लोग शामी बना रहे होते हैं, वेजिटेबल कटलेट्स बना रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह के कटलेट्स आप लोग ट्राई करेंगे सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। यहाँ पे मैं इनको सर्व कर रही हूँ केचप के साथ और इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन इसी के साथ ही बनता है। और यहाँ पर एक पीस जो है आपको मैं तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।